चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद का मॉनसून सत्र समय से 4 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलना था, लेकिन इसे तय समय से 4 दिन पहले खत्म कर दिया गया। माना जा रहा है कि संसद का अगला सत्र नए संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र अब अपनी समाप्ति की ओर है। यह सत्र 18 जुलाई 2022 को आरंभ हुआ तथा 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय कि 18 जुलाई 2022 को 4 नए सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद अब सभा में कोई स्थान रिक्त नहीं है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को 23 जुलाई 2022 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी गई। भारत गणराज्य की नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 25 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे 29 मिनट रही। इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। इस सत्र के दौरान 6 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 तथा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर 5 घंटे 5 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 39 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद विधेयक को सदन द्वारा पारित किया गया। राज्यसभा लोकसभा सदस्यों ने सोमवार को सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को विदाई दी। वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति फेयरवेल स्पीच देते वक्त भावुक हो गए। वेंकैया नायडू ने कहा कि जब मुझे पार्टी छोड़कर उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी दी गई तो वो मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था। जिस दिन पीएम ने मुझे बताया कि मुझे भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुना जा रहा है, तब मेरी आंखों में आंसू थे। I only appeal to them to maintain decency, dignity and decorum so that the image of the house and the respect of the house is maintained and people will be receptive to show us, to hear us and also to follow our advice. This is my advice to all of you. As I told you, the students, the rural people, the ordinary people, they will be watching the parliamentary proceedings. That's why sometimes I have to intervene and I have to be strict, and also I have to take not a very happy decision of naming some people. Otherwise, it gives me no enjoyment to take such extreme action. और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का आज आखिरी दिन था बतौर उपराष्ट्रपति, जहां राज्यसभा में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने फेयरवेल दिया। इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वेंकैया नायडू हमेशा वन लाइनर और विन लाइनर होते थे। लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके ये अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय,
आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स बीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड इज हर्ड, प्रिफर्ड एंड revered and never countered. कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पहले टीचर की तरह बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राघव चड्ढा, ब्रीफ में। सर, हर व्यक्ति को अपना पहला अनुभव जो होता है वो याद होता है। स्कूल का पहला दिन, पहला स्कूल प्रिंसिपल, पहली टीचर, पहला प्यार। इस सदन में जब मैं आया तो मेरे पहले चेयरमैन के रूप में जब मैंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी, मैं सदैव आपको याद रखूंगा सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं अपने संसद आपने सर उस सारे शब्दों को सार्थक किया है। मैं आपको अपना सफल कार्यकाल समाप्त करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। राघव, मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार दूसरी बार फिर ऐसा होता है नहीं ना, पहला प्यार ही होता है। मैं इतना अनुभवी नहीं हूं सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर जितना समझाया है। हाँ, पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है जिंदगी भर। फिर नेह का आह्वान फिर ठीक, बार बार होता है। थैंक यू।